आर के आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप इस वीडियो में जे कृष्णामूर्ति के शिक्षा दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि सीटेट, डीएलएड और बीएड जैसे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं राजन कुमार रोशन आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर के आर स्टडी सीटेट पॉइंट के माध्यम से मैं इस वीडियो में जे कृष्णामूर्ति के शिक्षा दर्शन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग किन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जे कृष्णामूर्ति के शिक्षा चिंतन क्या होता है, जो उन्होंने अपना शैक्षिक चिंतन किया था वो क्या था, और साथ ही साथ हम लोग यह जानेंगे कि जे कृष्णामूर्ति के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है और उनके अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है। इन सारे बातों को हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कृष्णामूर्ति के शैक्षिक चिंतन क्या थे, उनका शैक्षिक विचार क्या था। तो जे कृष्णामूर्ति जो थे वह ना ही कोई दार्शनिक समुदाय का विकास किया था और ना ही उन्होंने किसी दार्शनिक विचारधारा की व्याख्या की थी, परंतु फिर भी उनके जीवन दर्शन के आधार पर इन्हें मानवतावादी कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने मानव कल्याण के लिए जो योगदान दिया है वह अवर्णनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इनके अनुसार वास्तविक दर्शन वह है जो हमें सत्य के लिए प्रेम, जीवन के लिए प्रेम और प्रज्ञा के लिए प्रेम जागृत करता है। आपको अगर आपने अभी तक अगर शैक्षिक दर्शन यानी शिक्षा दर्शन क्या होता है इसके बारे में नहीं जाना है, तो मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे जाइए, आई बटन पे मैंने यहाँ पर इसका लिंक दे दिया है, आप यहाँ से भी क्लिक करके डायरेक्ट शिक्षा दर्शन वाले वीडियो पर आप जा सकते हैं। वहाँ से शिक्षा दर्शन को पढ़िए, पूरे अच्छे से देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो कृष्णामूर्ति के शैक्षिक चिंतन यही थे कि उन्होंने, सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्होंने कोई दार्शनिक समुदाय का विकास भी नहीं किया था और ना ही कोई वो दार्शनिक विचारधारा की व्याख्या की थी। बस उनके जीवन दर्शन के आधार पर उन्हें मानवतावादी का उपाधि दी जा सकती है, और उन्होंने मानव कल्याण में जो भी अपना योगदान दिया है वह अवर्णनीय है, अतुलनीय है। और उनका अनुसार जो है वास्तविक दर्शन सत्य के लिए प्रेम, जीवन के लिए प्रेम तथा प्रज्ञा के लिए प्रेम जागृत करे, वही वास्तविक दर्शन है उनके अनुसार। आगे चलिए इस टॉपिक में हम लोग जानते हैं कि जे कृष्णामूर्ति के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है, यानी कि जे कृष्णामूर्ति ने अपने दर्शन में शिक्षा का क्या अर्थ बताया है, इसको चलिए जानते हैं। तो जे कृष्णामूर्ति के अनुसार शिक्षा का अर्थ केवल पुस्तकों में सीखना और तथ्य को याद करना ही नहीं है। यानी कि आजकल के जो बच्चे देख रहे हैं ज़्यादातर की पुस्तकें में सम्मिलित रहते हैं कि पुस्तक को ही सीखना है और उसी में जो तथ्य दी जाती है, पॉइंट्स दी गई है, उसी को कंठस्थ करना है, याद करना है। तो उनके अनुसार, कृष्णामूर्ति के अनुसार ऐसा करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, अर्थ नहीं है, अपितु शिक्षार्थी को इस योग्य बनाया जाए कि पक्षियों के कलक को वो सुन सके, आकाश को देख सके, वृक्षों तथा पहाड़ियों के अनुपम सौंदर्य का अवलोकन कर सके और उनके साथ अनुभव कर सके। कहने का मतलब पक्षी के कलक, कहने का मतलब यह है कि पक्षी की जो आवाज़ होती है वो बच्चे को इस योग्य बना दे कि पक्षी की आवाज़ यानी उसकी मनोदशा को समझ सके, उसके मन में क्या ख्याल आ रहा है, क्या विचार आ रहा है, इसको वो समझ सके, सुन सके। आकाश को देखे, एक कल्पना कर सके, उसमें कल्पनाशीलता की विकास कराई जाए। वृक्षों तथा पहाड़ियों के अनुपम सौंदर्य का अवलोकन कर सके, यानी कि पहाड़ का जो सौंदर्य होता है, वृक्ष का जो अनुपम सौंदर्य है उसका अवलोकन करे और उसके साथ अनुभव करने के योग्य बनाया जाए। इस तरह का शिक्षा विद्यार्थी को दी जानी चाहिए। जे कृष्णामूर्ति कहते हैं कि बच्चे को इस योग्य बनाया जाए, सिर्फ पुस्तकों को सीखना और उसको याद करना ही शिक्षा का अर्थ नहीं है। जे कृष्णामूर्ति ने अपनी शिक्षा के अर्थ में इन्हीं सारे बातों को बताया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा द्वारा ही मनुष्य को जीवन का सही अर्थ समझा जा सकता है और शिक्षा द्वारा ही इसे अनुचित मार्ग से सद्मार्ग पर लाया जा सकता है। यानी कि कोई बच्चे अगर अनुचित मार्ग की ओर बढ़ रहा है, जो उसका सही मार्ग नहीं है, तो सद्मार्ग पर लाने का काम जो है सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही कर सकता है। कृष्णामूर्ति कहते हैं कि वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य को आत्मज्ञान कराए, अंतः मन का ज्ञान ही शिक्षा है। यानी कि इनके अनुसार शिक्षा का वास्तविक अर्थ वह है जो मनुष्य को आत्मज्ञान कराए, खुद का ज्ञान कराए कि वह क्या है। ये चीज़ समझने पर जब मनुष्य आ जाएगी, मनुष्य जब ये चीज़ को समझ जाएंगे कि वह खुद क्या है, यही चीज़ शिक्षा है कृष्णामूर्ति के अनुसार। अंतः मन का ज्ञान ही शिक्षा है, जे कृष्णामूर्ति कहते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि जे कृष्णामूर्ति के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होनी चाहिए। जे कृष्णामूर्ति कहते हैं कि शिक्षा किस प्रकार से दी जानी चाहिए, वो क्या कहते हैं, चलिए इन सारे बातों को जानते हैं। तो जे कृष्णामूर्ति कहते हैं कि शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को
आत्मज्ञान से साक्षात कराना है, यानी कि उसके अंदर की जो ज्ञान निहित है उसको उजागर करना शिक्षा का मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। उनका मानना था, यानी जय कृष्णमूर्ति का मानना है कि शिक्षा की मूल उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सामाजिक, शारीरिक व मानसिक विकास, सांस्कृतिक विकास, चरित्र का निर्माण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सृजनात्मकता का विकास, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, संवेदनशील का विकास एवं वैज्ञानिक वृद्धि का विकास इत्यादि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कराना अति आवश्यक है। ये सारे जो उद्देश्य मैंने आपको बताया, आपने यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारे चीज़ें का शिक्षा की प्राप्ति, शिक्षा के दरमियान इन सारे उद्देश्यों को प्राप्ति कराना शिक्षा का उद्देश्य कहलाता है, उद्देश्य के अंतर्गत आता है। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार उन्होंने शिक्षा के कुछ प्रमुख उद्देश्य और भी बताए हैं, तो उसको चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से उद्देश्य है। जैसे कि यहाँ पर आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे कि सामाजिक विकास कराना और चरित्र का निर्माण कराना, ये शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। व्यवसायिक प्रशिक्षण देना, जिससे बच्चे क्या है कि व्यवसाय में अपनी रुचि को बढ़ा सके, व्यवसाय के फलस्वरूप अपने जीविकोपार्जन कर सके, कुछ अर्थ का उपार्जन कर सके। सृजनात्मकता का विकास कराया जाए ताकि बच्चे सृजनशील हो सके, नए नए चीज़ों का खोजबीन कर सके, निर्माण कर सके। शारीरिक व मानसिक विकास भी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, जिससे बच्चे किसी भी तरह से अस्वस्थ ना रहें, उसका शारीरिक विकास अच्छे ढंग से हो सके, मानसिक विकास भी तंदुरुस्त रहे। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें जो है शिक्षा का उद्देश्य है जो जे कृष्णमूर्ति बताते हैं। वही बताते हैं कि आध्यात्मिक मूल्यों का भी विकास कराना चाहिए और साथ ही साथ संवेदनशीलता का भी विकास कराना शिक्षा का मूल्य उद्देश्य है। सांस्कृतिक विकास कराना और वैज्ञानिक वृद्धि का विकास कराना, ये सारे के सारे चीज़ शिक्षा का मूल उद्देश्य है जे कृष्णमूर्ति के अनुसार। तो आपने इस वीडियो में जे कृष्णमूर्ति का शिक्षा दर्शन क्या है, उनके अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या अर्थ होना चाहिए, क्या परिभाषा होनी चाहिए, इन सारे चीज़ों को आपने इस वीडियो के अंतर्गत जाना है। मैं उम्मीद करूंगा कि यह जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी और आने वाले एग्जामों में यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। इसी तरह के और भी रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल का नाम है आरके स्टडी सीटेड पॉइंट यूट्यूब चैनल। इसके साथ आप बने रहिएगा। यहाँ जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होती है आप उसको अवश्य देखें, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आरके स्टडी सीटेड पॉइंट को। धन्यवाद।